Hello everyone, welcome to my channel. I am an APSC aspirant and I have started this channel to share my preparation journey. And this is my day 1 of polity preparation, and I have decided to share my daily study notes with you all because I believe that when we learn together, we grow faster. If you are also preparing for government exam or want to understand polity in a simple way, you can join me in this journey. Let's start. तो आज हम पॉलिटी की रिवीजन स्टार्ट करेंगे स्टेट से। पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट तो बहुत से होते हैं, जैसे यूपी, बिहार, असम, तेलंगाना। यहाँ हम बात कर रहे हैं जिस स्टेट की, वो क्या होता है? सॉवरेन जोग्राफिकल एंटिटी। स्टेट आपका वो इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे क्या क्या डिसीज़न बने हैं, कौन से लॉ बने हैं, वो लॉ सही है कि नहीं, या ये कौन तय करता है? ये स्टेट तय करता है। स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है, सॉवरेनिटी भी है, जोग्राफिकल एंटिटी भी है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, तो आर्टिकल 1 में मॉन्टेगस वीडियो कन्वेंशंस क्या बोलते हैं? हम तभी किसी कंट्री को स्टेट माने अगर उसके पास 4 एलिमेंट्स हो, जैसे कि टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। तो हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी क्या होता है? अगर किसी एंटिटी के पास सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब उसके पास सॉवरेनिटी है। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले रूल किसका था? ब्रिटिशर्स का। इंडिया में लॉ बनते थे, कहाँ बनते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ब्रिटिश के टाइम का सबसे बड़ा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स लेकिन इसमें इंडिया का कोई सहमति नहीं था। इंडिया इस लॉ से बिल्कुल एग्री नहीं थे और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इंडिया को वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला आपको कौन पूछ रहा है, आपको करना ही है। हमारा पास कोई सॉवरेनिटी नहीं था उस समय पहले, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया और बोला अपना कंट्री जाके संभालो, हम अपना कंट्री खुद संभाल लेंगे। उसके बाद हमने अपने आप को सॉवरेन बनाया। कैसे बनाया? हमने इंटरनेशनल मैटर्स एंड और पॉइंट मैटर में क्या बोला? हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन। हम इंडिपेंडेंट होने से पहले, उससे कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 2 ब्लॉक्स बने, एक USSR ब्लॉक जिसको हम रशियन ब्लॉक भी बोलते हैं, और एक US ब्लॉक जिसको हम कैपिटल ब्लॉक भी बोलते हैं। तो जो पाकिस्तान था उसने US ब्लॉक को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद उसने चाइना को भी ज्वाइन कर लिया। कभी वो US को ज्वाइन करता तो कभी वो चाइना को करता, तो वो दोनों के बीच में था। लेकिन जब हमसे पूछा गया तो हमने बोला हमें कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं करना, हम अपने ही ब्लॉक में रहेंगे। हमने बनाया नॉन अलाइनमेंट। हम रशिया से वेपन लेते थे और US से फूड ग्रेन्स, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाया है। कोई भी ऐसे एंटिटी जिसके पास 4 एलिमेंट हैं, जैसे टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, उसको हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट को हम पढ़ेंगे प्रोविंस के सेंस में। दूसरा हम स्टेट को समझेंगे सॉवरेनिटी, जोग्राफिकल एंटिटी, जो हमने अभी समझा, और हम इसको दूसरे स्टेट जैसे गवर्नमेंट के सेंस में भी समझेंगे और कंट्री के सेंस में भी हम स्टेट को समझेंगे। तो यही था स्टेट। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग करता है। फिर होता है एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है लॉ को, और फिर आता है जुडिशरी जो चेक और वैलिडेट करता है। ये हमारे 3 ऑर्गन हैं स्टेट के। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर गिवन बाय मोंटो ने बोला जो हमारा ऑर्गन ऑफ स्टेट है वो तीनों अलग अलग बॉडी होनी चाहिए। ये तीनों ऑर्गन्स अपने अपने स्पीयर में सुप्रीम होने चाहिए। और तीसरी बात उसने कही,
एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ रीजन है, जैसे हमें सेपरेशन ऑफ पावर क्यों चाहिए। इसका जवाब है पावर करप्ट। आपके पास पावर है तो आपका दिमाग खराब होगा, आपका एक्शन खराब होगा। आपके पास अनलिमिटेड पावर है, वहाँ करप्शन होना ही है, इसलिए हमें सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट है मोनार्की, रूल ऑफ मोनार्क बेस्ड ऑन डिवाइन राइट थ्योरी, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। दूसरा हम पढ़ेंगे एनार्की के बारे में, नो सेंट्रल अथॉरिटी टू रूल, यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है रूल करने के लिए, लॉलेसनेस होता है। थर्ड हम बात करेंगे ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में, रूल बाय नॉन अकाउंटेबल रूलर और गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इराक में ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन के टाइम में कोई अकाउंटेबल रूल नहीं किया था सद्दाम हुसैन ने। और फॉर एग्जांपल जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर के टाइम में हिटलर ने भी कोई अकाउंटेबल रूल नहीं किया था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, अपने मन मर्जी का काम करता था, तो उसको हम बोलते हैं नॉन अकाउंटेबल रूलर। फोर्थ हम बात करेंगे थियोक्रेसी के बारे में। थियोक्रेसी में क्या होता है, रिलीजियस स्टेट होता है, जैसे किसी धर्म के हिसाब से स्टेट बना हो, या जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो किसी धर्म का हो, जैसे फॉर एग्जांपल वेटिकन सिटी, जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक रिलीजियस पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो। फिफ्थ इज एरिस्टोक्रेसी, पावर इज हेल्ड बाय नोबेलिटी और रिच पीपल, अमीर लोग वहाँ पे रूल करते हैं या फिर नोबेलिटी रूल, उनके हाथ में पावर होती है। सिक्स्थ वन इज़ डेमोक्रेसी, लिंकन गिवन बाय लिंकन। तो लिंकन ने बताया जो गवर्नमेंट है हमारा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। बस इतना ही आज के सेशन में। हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंक्शंस एंड ऑल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।